जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपसे दूर है, आपसे बात नहीं होती है और आप जानना चाहते कि उस पर्सन के मेरे लिए उसके दिल में क्या है, आपके लिए उसके दिल में क्या है। प्यार है, या वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो गए, या वो नफ़रत करते हैं, या फिर हमेशा के लिए उन्होंने रिश्ता आपसे तोड़ दिया है। ठीक है, जो लोग नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनके लिए हम देखने वाले हैं कि क्या जो पर्सन आपसे दूर है, आपसे बात नहीं हो रही है, उन्होंने आपको भुला दिया है या फिर आज भी वो आपको याद करते हैं, क्या है उनके दिल में। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए। ठीक है, और अच्छा सोचिए। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और सही रीडिंग है सभी के लिए, हस्बैंड, वाइफ, जीएफ, बीएफ, एक्स या स्पाउस, जिसके लिए भी आप सोच के देख रहे हैं। और मेल फीमेल जो भी हैं सब देख सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में या फिर नो कांटेक्ट में। देखते हैं आपके पर्सन दूर रहकर आपके बारे में क्या सोचते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। ओह शिट, एक सेकेंड। उनके मन में आपके लिए क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सब इनमेच्योरिटी, हैंगमैन, सॉरी हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, द मून, फाइव ऑफ पेंटिकल, सॉरी फाइव ऑफ वॉन्ड्स। पेंटिकल आज क्यों निकलना। बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। दूर रह के आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या इन्होंने आपको भुला दिया है या आज भी आपको याद करते हैं। पहली बात तो ये है, ये पर्सन आपको लेकर कभी सीरियस नहीं थे। ठीक है, आप ही इनके लिए लेकर सीरियस थे, ये पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं थे। लेकिन अगर स्टेबल की बात करें तो ये पर्सन स्टेबल थे, आपको स्टैंड ले सकते थे आपके लिए। ठीक है, आपके लिए खड़े हो सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि ये जो भी पर्सन है एज में कम है आपसे और पेज की एनर्जी ज़्यादा निकली है। इसका मतलब है आप जिससे भी डील कर रही हैं या कर रहे हैं, ये पर्सन एज में बहुत कम है और इनमेच्योर हैं। हो सकता है इन्हें नॉलेज बहुत है, लेकिन ये कहते हैं ना, दिल से बच्चा है। कभी कभी होता है इंसान एज में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसका बचपना कभी जाता नहीं है, उसका मेंटली विकास ज़्यादा नहीं होता है, वो हमेशा बच्चों जैसी हरकत ही करता है। ठीक है, अपने बचपन से इंसान कभी बाहर नहीं निकलता है। ये जो भी पर्सन है, ऐसा नहीं है कि इन्हें नॉलेज नहीं है, इन्हें नॉलेज भी है, जानते भी सब कुछ हैं। इनकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये रिश्तों को लेके सीरियस नहीं थे, कभी नहीं थे। और इन्हें रिश्ता बर्डन लगता, बोझ लगता। इन्हें लगता है कि इन्होंने रिश्ते को बहुत चलाया है, सारे एफर्ट इन्हीं ने अपनी तरफ से लगाए, आपने तो जैसे कुछ किया ही नहीं है। और आपने इनके लिए तन मन धन से चाहा, लेकिन फिर आपने भी देखा कि ये पर्सन जब आपके लिए कुछ नहीं करे, तो फिर आपने भी अपने हाथों को पीछे हटा लिया, पैरों को पीछे हटा लिया कि भाई मैं अब नहीं दे सकती तुम्हें और ना ही मुझे तुमसे अब कुछ लेना है। ठीक है, आपने बहुत कुछ दिया इनको, लेकिन ऐसे दिखा रहे ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए। स्टॉक बहुत करना, स्पाई करना, शक करना, कंट्रोल करना, किससे बात कर रही, कहाँ ऑनलाइन हो, कौन है तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, और हो सकता है ये पर्सन किसी जॉब में हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, कहीं के कैप्टन हो या सीनियर हो कहीं के। ठीक है,
हो सकता है ये पर्सन, इनकी हाइट पर्सनालिटी अच्छी है, स्ट्रांग है, लेकिन आपके लिए कुछ के कर नहीं पाए। हाँ, इन्होंने वादे किए होंगे कि मेरी जॉब लग जाएगी तो हम शादी कर लेंगे, या मैं स्टेबल हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन ऐसा इन्होंने किया कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो भी पर्सन है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपको सुकून मिले इनसे। हो सकता है इन्होंने आपके लिए कोई गिफ्ट दिया हो, जो आज भी आप उसको याद करते हैं, आज भी आप उनके गिफ्ट को देख देख के मिस करते हैं। और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, ऐसी भी नहीं है कि ये आपको भूल गए, भूले तो नहीं है। ये जो भी पर्सन है, मेल है फीमेल है, आपकी इनसे बात हो रही है नहीं हो रही है, ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पाया। आप इनसे क्लैरिटी चाहती थी, या चाहते कि स्ट्रेंथ चाहते, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते थे कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, ग्रोथ आए, और आप इनके साथ रहना चाहते। आपको सही गलत का फ़र्क होना चाहिए। आपने इनको अनकंडीशनल लव किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, लेकिन इस पर्सन ने आपके प्यार को बोझ समझा, बर्डन समझा। ठीक है, इन्हें लगता तो आप तो इनके लिए हैं ही, आप कहाँ जाने वाले छोड़ के। ना ही ये समझ पाए आपको, ना ही आपके प्यार की कदर कर पाए। ठीक है, आपने सिर्फ इस पर्सन को दिया ही दिया है, और इस पर्सन ने आपसे सिर्फ लिया है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ इस रिश्ते में। एक पर्सन है जो देता रहा, और एक दूसरा पर्सन सिर्फ लेता रहा है। दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में कभी हुआ ही नहीं। आपके पर्सन ने इग्नोर तो बहुत किया है आपको। ठीक है, आज आपकी इनसे बात नहीं हो रही तो इनको थोड़ी बेचैनी तो होती है। आपका इनका जो वेट रहता है ना, कि शायद आप इन्हें कॉल मैसेज करेंगे, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। ठीक है, और जब ऐसा हो नहीं रहा है तो ये पर्सन आपके पास आने का सोच रहे हैं। इनका मन करता है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपके पास आने का, लेकिन ये खुद को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, इन्हें लगता है कि आप ही इनकी तरफ बढ़ जाओगे, लेकिन आप क्यों बढ़ोगे जब आपने अपना 100% इनको दिया है, और इस पर्सन ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी है। हाँ, प्यार किया है, लेकिन इस हद तक प्यार नहीं किया कि आपके लिए कुछ भी करके आगे बढ़ जाएंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, अपने घर वालों से लड़ जाएंगे, या फिर आपके लिए कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा तो कोई वादा नहीं किया है, वादा बेशक किया है लेकिन निभाया नहीं है। क्योंकि अगर इन्हें सच में इतनी ही परवाह आपकी होती तो ये पर्सन आपके प्यार को बोझ नहीं समझते। ये हो सकता है इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया हो। ठीक है, आप तो इनकी लाइफ में थे ही, लेकिन आपके होते हुए भी इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया जिससे ये प्यार करने लगे, उससे ये अनकंडीशनल लव करने लगे, और आपका जो प्यार इनको बर्डन लगने लगा, बोझ लगने लगा। ठीक है, अब ये ऐसा देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आपने खुद को कंट्रोल करके रखा है। अब आप पहले जैसे सीरियस नहीं हो, और ना ही पहले जैसे दिल के कहते हैं ना मासूम हो। पहले आप बहुत मासूम थे, बहुत केयरिंग लविंग थे, इनके लिए मरे जाने थे, इनके लिए इतना तेज इनके पीछे पीछे घूमना। जो गलती कभी की थी उसके लिए भी सॉरी बोल देना, ताकि रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो, इक्वल गिव एंड टेक होता रहे। लेकिन किसी भी चीज़ की हद होती है, क्योंकि जो इंसान सीरियस नहीं होता वो क्या रिश्ता निभाएगा। सिर्फ आई लव यू कह देने से प्यार नहीं होता है, प्यार की जिम्मेदारियां भी होती है, समर्पण भी होता है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते उसके बीच कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ किया नहीं इन्होंने, हमें लगता है कि सब कुछ आपने ही किया है। ठीक है, अब आप जब अपनी पावर में हैं, ठीक है, हो सकता है अभी प्रेजेंट में कभी जल्दी में आपकी इनसे बात हुई हो तो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, कोई थर्ड पर्सन इनके लाइफ में है। ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन इल्यूजन की एनर्जी में जी रहे हैं, भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, फियर में, डर में जी रहे हैं। ठीक है, परेशान हैं, सैड हैं, दुखी हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं इस रिश्ते में एक बार फिर से स्टेबिलिटी आए, और ये आपको चाहते हैं अपने प्यार को ऑफ़र देना कि क्या तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो, क्या आज भी तुम मेरे लिए अवेलेबल हो, या फिर तुम आगे बढ़ चुके हो। इनको आपकी कमी महसूस होती है।
इनको लगा था कि ये बहुत स्टेबल हैं, पैसे वाले हैं, इनको कोई भी मिल जाएगा, इन्हें कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों आर्गुमेंट हुए आप दोनों के बीच में और आप इतनी पावर में, आप अब स्ट्रिक्ट हो गई, अब आप सीरियस नहीं हो, ना ही आप पहले जैसे मासूम हो, पहले जैसे केयरिंग लविंग हो, अब आपने अपने आप को संभाल लिया है, अब आप इनके जैसे बन गए हो, जैसा ये आपके साथ करेंगे आप वैसा ही करोगे। ठीक है, अब ये कितनी भी कोशिश कर लें आपको पाने की, आपको हासिल करने की, आपके लिए एफर्ट लगाने, कितनी मेहनत कर लें ये, लेकिन इनकी बातों पे आप बिलीव नहीं करने वाले। अब आपको बर्डन लगता है, आपको बोझ लगता है कि आपको लगता है मैंने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को चलाने की, अब मैं नहीं करूँगी, जितना मेरे बस में था मैंने किया, अब मैं इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करूँगी। 10-10 की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कुछ मिरेकल हो जाए, इन्हें लगता है कि डेस्टिनी का साथ इनको नहीं मिला, थर्ड पार्टी से निकल कर ये बाहर जाना चाहते हैं, ये कह सकते हैं आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये रोमांस करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली की तरह आपको देखते हैं कि आप इनका परिवार हो, आप इनकी डेस्टिनी हो, आप इनका सब कुछ हो। अब आप कहेंगे जब थर्ड पार्टी है तो हमारा क्या होगा। थर्ड, देखो किसी किसी की बड़ी गंदी आदत होती है, आजकल क्या चल रहा है, एक तरफ घर वाली दूसरी तरफ बाहर वाली वाला काम चल रहा है। ठीक है, हमें तो देख देख के बड़ा अजीब लगता है, सोचो आपका क्या हाल होता होगा। जो लोग एक से संतुष्ट नहीं होते वो हजारों से क्या हो जाएंगे। किसी किसी को किसी की ज़िंदगी से खेलना बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। ठीक है, ये भी ऐसे ही पर्सन है कि एक से इनका पेट नहीं भरता है, एक से ज़्यादा रिश्ते चलाने की इनकी आदत हो सकता है मदर इशू हो, मदर की वजह से ये आपको सीरियसली कमिटमेंट नहीं दे पाए, मदर के अगेंस्ट नहीं जा पाए, या फिर इनकी मदर नहीं चाहती कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मदर के खिलाफ जाकर आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पास आने के लिए इन दोनों के बीच में आर्गूमेंट भी हो जाए, लेकिन फिर भी चाहते हैं डेस्टिनी का साथ मिले। अगर आप इनकी किस्मत में हैं तो शायद आप दोबारा मिलेंगे, और अगर नहीं है तो फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो करेंगे आपको पाने के लिए। ठीक है, इन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और वो प्यार वो केयर मिलती है जो इन्हें कहीं और से नहीं मिलती है। लेकिन ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं है, इनको पता है कि इनने गलती की है, लेकिन ये मानेंगे कभी नहीं, क्योंकि इन्होंने हमेशा ऐसे दिखाया कि ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है, इन्हें दुनिया की परख है, सब जानते हैं। आप इनके बराबर नहीं हो सकते और ना ही इतना नॉलेज आपके पास है, तो आपको इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ये जैसा करेंगे वैसे रिश्ता चलेगा। अगर प्यार की बात करें तो अब ये प्यार करते हैं आपसे, पास्ट में सीरियस नहीं थे, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़े थोड़े सीरियस हो गए हैं, एनर्जी चेंज हो गई है इनकी, थोड़े मैच्योर हो गई है पहले से। आप इनसे मिलना चाहते हो, इनके पास आना चाहते हो। ठीक है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हो, आप अपनी मन की बात छुपाते हो, इन्हें बताते नहीं हो, अटेंशन चाहते हो इनकी, लेकिन आप दिखाते नहीं कि आपको इनकी अटेंशन चाहिए। आप इनके सपने भी देखते हो कि ये पर्सन आपके सपने में आते हैं, आपको साइन मिलते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप सब कुछ सीक्रेट रखते हो। ठीक है, जानते सब कुछ हो लेकिन दिखाते कुछ नहीं, जितना आपने किया है उतना आपको रिजल्ट इस रिश्ते में मिला नहीं, ये भी आपको पता है। ठीक है, इसीलिए आपने इनसे कहना बताना सब कुछ छोड़ दिया कि अगर जो इंसान नहीं समझता वो क्या ही समझेगा। आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, या इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इनके लिए सीरियस नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपके पास आए, आपको अपनी हालत बताएं कि आपके बिना कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये आज भी आपको प्यार करते हैं, आपके लिए आज भी इमोशनल है, आज भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आप इनको मना कर दो, आप सडनली सब ख़त्म कर दो कि ठीक है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है,
ना ही तुम्हारे साथ कोई बात करनी है, ना ही कोई रिश्ता रखना है, ठीक है। और ये पर्सन ऐसे है कि आपके बिना इनकम्प्लीट है। आपके साथ इन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपके साथ इन्हें संतुष्टि मिलती है, इन्हें कोई और कंप्लीट नहीं कर सकता। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन खुद आपको छोड़कर गए हों, आपसे मूव ऑन करके गए हों, तो आज इनको अपने किए का पछतावा भी कहीं न कहीं होता है। इनके पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। क्या ये आप सच में खुद को कंट्रोल करना चाहते हो या फिर आप इनसे मिलना ही चाहते हो? हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने इन्हें कॉल मैसेज किया या मिलने की कोशिश की, तो आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाएँगे, झगड़े हो जाएँगे। इसलिए आप खुद को कंट्रोल करती हो जाने से। और उसके बाद हो सकता है कि कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा स्टिक भी हो जाते हो। ऐसा लगता है कि आपको दिल-दिमाग काम ही नहीं करता है इस रिश्ते के लिए। इस पर्सन ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिस वजह से आप अपने दिल-दिमाग से निकाल नहीं पाते हो। कुछ ऐसा हुआ है, ये तो आप ही जानते होंगे, ठीक है। रिस्क लगता है इन्हें, लेकिन फिर भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्या आपको ये मना पाएँगे? देखो, ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहते हैं। अगर आप इन्हें मना कर दोगे, इन्हें कह दो कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे कोई बात नहीं करनी, तो ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करने वाले हैं, ठीक है? और हो सकता है इन्हें ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई, जिस वजह से आप इनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहती हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन पर्सन को याद आए कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है। इस वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हो और आप इनसे इनको मना कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा भी मान लीजिए कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिस वजह से अब आप इनकी लाइफ में नहीं जाना चाहते। आपको इस बारे में पता हो कि पहले आप अनजान थे, पहले इन्होंने आपको ऐसे जताया, ऐसे दिखाया कि यहाँ पे इनके लिए सब कुछ हो, बाद में धीरे-धीरे करके आपको पता चला कि आप ही नहीं हो, इनकी लाइफ में कोई और भी है। ये किसी और से भी बात करते हैं, किसी और को भी डेट कर रहे हैं, आपके अलावा। और इसीलिए आप इनसे मना कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ना ही तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना है, ना ही मुझे तुमसे प्यार करना है, ठीक है? मन में आपके बहुत आता है इनसे बात करने का, इनसे मिलने का, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। और अगर कभी बात आपकी इनसे हो भी जाती तो शायद कुछ न कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हो जाता है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाते हैं, ठीक है? और बाद में आपकी एनर्जी बिल्कुल स्टिक हो जाती है, आपका दिल-दिमाग काम नहीं करता है। फिर आपको बाद में पछतावा होता है कि मैंने इस इंसान से क्यों बात की? क्यों मैं बार-बार इसकी तरफ जाती? क्यों मुझे इसकी अटेंशन चाहिए? क्यों मुझे इसके साइन मिलते रहते, क्या कनेक्शन है मेरा? मुझे भूल जाना चाहिए, मुझे नहीं उसको याद करना चाहिए क्योंकि वो मेरे लायक ही नहीं है। अगर वो मेरे लायक होता या होती तो फिर वो मुझे मिस नहीं करता? क्या वो मुझसे झगड़े करता? मुझे समझने की एक बार कोशिश नहीं करता क्या? ठीक है। लेकिन इनके मन में प्यार होने के बावजूद भी ये आपको समझा नहीं पा रहे हैं और आपको वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे जो आपको इनसे चाहिए, ठीक है? प्यार है लेकिन थर्ड पार्टी भी बरकरार है। और थर्ड पार्टी जब बरकरार है तो अब आप इनसे मूव ऑन भी करना चाहते हो क्योंकि आपको पता है ये पर्सन झूठा है, फरेबी है, ठगी है और माइंड गेम खेलना, धोखा देना, चीट करना, यूज करना इसका पेशा है। आपके मन में ऐसे थॉट आते हैं इनके लिए, ठीक है? कि ये पर्सन कहीं से कहीं तक आपके लायक नहीं है और आप एक ऐसे पर्सन के बीच में फँस गए जो कि आपके लायक कभी था ही नहीं। क्योंकि आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी इसलिए आ गई क्योंकि ये इस पर्सन ने एक बार आपको स्पेशल फ़ील कराने के बाद में ऐसे फ़ील करा दिया कि आप गलत हो या फिर आप इनके लायक नहीं हो। ये मतलब होता ना किसी को रियलाइज़ करा दो कि तुम मेरे लायक नहीं हो या फिर हम तो यूँ ही मिल गए थे, तुम वो चीज़ हो ही नहीं जो मुझे चाहिए थी, तुम में वो बात है ही नहीं जो मुझे चाहिए थी। तो इन्होंने कहीं न कहीं आपको ऐसे भी फ़ील करा दिया कि आप इनके लायक नहीं हो। और यही चीज़ आपके मन में बैठ गई जब मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो। ऐसे रिश्ते में मुझे क्या करना है जो इंसान मेरी कदर नहीं करे, मेरी वैल्यू नहीं समझे। और जब आप इनको मना कर दोगे, अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दोगे, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पागलों की तरह ढूँढेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ठीक है? इनका भी दिल टूटेगा, इनका भी हार्ट ब्रेक होगा, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग और आपकी इनके लिए, ठीक है?
अभी देखो कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। अगर आप सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, नहीं, अभी कोई एक्शन नहीं लेने वाले। हाँ, ये सोचते हैं आपसे मिलने के बारे में, रोमांस करने के बारे में, आपको मनाने के बारे में, लेकिन हिम्मत नहीं होती इनकी। इन्हें लगता है कि अगर जाऊँगा तो आर्गुमेंट हो जाएँगे, और ज़ाहिर-सी बात है, जो इंसान एक बार ठुकरा दे, चीट कर दे, धोखा दे दे, थर्ड पार्टी में डाले, अगर वो सच में इतना प्यार करता होता, इतनी प्यार करती होती, तो इंसान थर्ड पार्टी में तो नहीं डालेगा। हाँ, मजबूरियाँ सबकी लाइफ़ में होती हैं। ऑप्टिकल सबकी लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी को चीट करो, धोखा दो। और चीट करना, धोखा देने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान बहुत अच्छा है, वो कभी बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। बाद में एहसास हो भी जाए तो क्या हुआ? चिड़िया चुग गए खेत फिर पछताए, होता क्या है, ठीक है? तो ये पर्सन आपको छोड़कर आपसे दूर जाके ये पछताएँगे तो है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आप इनका वेट करिएगा, ठीक है? बाकी अप्रोच करने की कोशिश करेंगे आपको, आपके पास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें पता है कि आपके बिना ये इनकम्प्लीट हैं। आप ही इनको वो प्यार, वो केयर देते हैं, आपके साथ ही कंप्लीट फ़ील करते हैं कि हाँ, वो सुकून आपके साथ मिलता है। इनकी लाइफ़ में जो थर्ड पर्सन है, तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, ठीक है? अभी देखो कोई मूवमेंट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए मरे जा रहे हैं या फिर आपसे अभी कॉल मैसेज करेंगे, नहीं। क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में बनी हुई है, तो अभी तो ये आपको कोई कॉल मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, मन में इनके ज़रूर आता है कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, चाहते हैं, प्यार है, लेकिन प्यार अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी सच्चाई है, ठीक है? और इसी प्यार के भरोसे ये सही समय का वेट कर रहे हैं कि एक टाइम अच्छा आएगा और ये आपके लिए स्टैंड ले पाएँ, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर जो वेट कर रहे हैं इनका, चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लें, आपको अपने प्यार का ऑफ़र करें, तो वो कमेंट में लिख सकते हैं 777 या फिर 10 10 10, ठीक है? और अगर जो चाहते हैं कि ये पर्सन मुझे चाहिए ही नहीं, तो वो लिख सकते हैं कट ऑफ, ठीक है? और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपसे मैच हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल करे, आपकी आत्मा कहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्णा।